आर्या और मंजू वॉरियर की आने वाली फिल्म मिस्टर एक्स एक एक्शन थ्रिलर है जो संभवतः 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 2026 के एक हाईटेक युग से होगी, जहां डिजिटल डेटा और व्यक्तिगत जानकारी ही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बैकग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय जासूसी पर आधारित है। वहीं आर्या एक सीक्रेट एजेंट होता है जिसका कोड नेम मिस्टर एक्स रहता है। वो किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होता है और उसकी पहचान एक घोस्ट की तरह होती है। कहानी तब दौड़ने लगती है जब भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक गोपनीय फाइल लीक हो जाती है, और ये फाइल एक ऐसे साइबर हथियार के बारे में होती है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मिनटों में तबाह कर सकती है। तब इस संकट को टालने के लिए मिस्टर एक्स को मैदान में उतारा जाता है, जो तकनीक और शारीरिक बल दोनों में माहिर होता है। दूसरी ओर गौतम कार्तिक एक खुफिया अधिकारी होता है। उसे शुरुआत में मिस्टर एक्स को ट्रैक करने का काम दिया जाता है क्योंकि विभाग को शक रहता है कि आर्या खुद ऐसा कर सकता है। दोस्तों, कहानी भारत से शुरू होकर यूरोप के विभिन्न देशों जैसे कि हंगरी और फ्रांस तक फैल जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चलता है कि लीक हुई फाइल के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठा ही कोई गद्दार है। फिल्म में मिस्टर एक्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो कभी सेना का एक सम्मानित अधिकारी हुआ करता था, जिसे एक मिशन के दौरान झूठे आरोप में फंसाकर मृत घोषित कर दिया गया था। अपनी पहचान खोने के बाद उसने खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में ढाला जो कानून की सीमाओं से बाहर रहकर देश की रक्षा करता है। यही उसके नाम मिस्टर एक्स के पीछे की वजह होती है। फिल्म में तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल दिखाया गया है। 2026 के दौर को दर्शाने के लिए एआई, ड्रोन, सर्वेलेंस और एडवांस्ड गैजेट्स को कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों, इंटरमिशन के करीब आर्या और गौतम कार्तिक के किरदार का आमना सामना होता है। यहाँ एक हाई स्पीड चेस सीक्वेंस है जो दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। इंटरवल के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ पता चलता है कि जिस विलन को वे ढूंढ रहे हैं वो एक ऐसी तकनीक विकसित कर चुका है जिससे वो किसी भी व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी चुरा सकता है। अब आर्या को चुनौती केवल देश को बचाना नहीं, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना भी रहता है, क्योंकि विलन ने मिस्टर एक्स के चेहरे का इस्तेमाल करके कई अपराध कर देता है। दूसरी तरफ मंजू वॉरियर एक साइबर एक्सपर्ट होती है जो नायक को डार्क वेब की दुनिया में रास्ता दिखाने में मदद करती है। उसका किरदार कहानी को तकनीकी मजबूती प्रदान करता है। कहानी में राजनीति का भी गहरा पुट है। दिखाया गया है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने युद्ध और अशांति से फायदा कमाने के लिए सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। वहीं विलेन एक साइकोपैथ जीनियस होता है जो मानता है कि दुनिया को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका अराजकता है, और विलेन मिस्टर एक्स को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां उसे चुनना होता है कि या तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए या फिर देश के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दे। दोस्तों, अंतिम मुकाबले की ओर बढ़ते हुए आर्या और गौतम कार्तिक की टीम एक साथ आती है। उन्हें समझ आता है कि उनका असली दुश्मन एक ही है। मूवी के क्लाइमैक्स में एक विशाल सर्वर रूम और एक चलती हुई बुलेट ट्रेन के बीच सेट किया गया है। यहाँ समय के खिलाफ एक दौड़ चलती है क्योंकि वायरस को एक्टिवेट होने में बस कुछ मिनट बचे होते हैं। आर्या अपनी जान जोखिम में डालकर उस कोड को डिकोड करता है, लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है। विलेन का अंत बहुत ही नाटकीय होता है। उसे उसी तकनीक से मात दी जाती है जिसे उसने दूसरों को बर्बाद करने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।